नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है, कहीं घर में रखी जो गणेश जी की मूर्ति है वो आपके लिए दरिद्रता का कारण ना बन जाए। हम लोग कई बार देखते हैं कि हम बहुत सारी गणेश मूर्तियाँ अपने घर में रख लेते हैं और कई बार उसमें से ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जो बेवजह ही हमारे घर में रखी हुई होती हैं। तो जिसके कारण ऐसा होता है कि हमारे घर पर जो है नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है तथा हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। गणेश मूर्ति रखने के कुछ सिंपल से नियम हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में जो है विद्या का दान, धन लाभ तथा समृद्धि अपने आप आती है। और गणेश जी जो हैं वो हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, हर विघ्न को हरता है। तो उनकी मूर्ति ऐसे स्थापित करनी चाहिए कि वो सदैव हमसे प्रसन्न रहें तथा हमें उसके लाभ जो मिलने चाहिए वो पूर्ण रूप से प्राप्त हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमें किस दिन मूर्ति स्थापित करनी चाहिए ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो क्या करें, आप कभी भी अमावस, पूनम तथा पितृपक्ष में जो है मूर्ति ना लाएं। जब भी गणेश जी स्थापित करने हो आपको तो शुभ लग्न में या शुभ मुहूर्त देखकर किसी भी रविवार वाले दिन आप सफ़ेद रंग की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सफ़ेद मूर्ति जो होती है वो धन, समृद्धि तथा पुत्र प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इससे जो होता है हमारा मन सदैव ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता फील करता है और उसके बाद घर में खुशियाँ तथा जो झगड़े रहते हैं वो कई हद तक जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश जी की जो सूंड होती है वो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई हो, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई सूंड जो होती है वो शुभता का प्रतीक है तथा वही गणेश जी जो बाएं हाथ की तरफ घूमे हुए सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, घर के मंदिर में गणेश जी के हाथ में ये सदैव ध्यान रखें कि अंकुश, मोदक व एक दंत हो। तो इससे क्या होता है, वो पूर्ण रूप से जो मूर्ति होती है मानी जाती है। क्योंकि ये 3 चीज़ें होने के बाद ही जो है गणेश जी की मूर्ति हम स्थापित अगर अपने मंदिर में करते हैं तो वो काफ़ी ही शुभता प्रदान करती है। उसके बाद गणेश जी को कभी भी आमने सामने ना रखें। जैसे कि आपके घर में अगर 2-3 मूर्तियां हैं गणेश जी की, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके मुख कभी भी एक दूसरे के आमने सामने ना टकराएं। इससे क्या होता है, घर में शुद्धता आने की जगह जो है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है तथा कई बार वास्तु दोष का भी हमें सामना करना पड़ता है। अब अगर हमारे घर में वास्तु दोष है और हमें पता नहीं लग पा रहा है कि वास्तु दोष कैसे ठीक करें या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसे ठीक करना, तो आप एक सिंपल सा नियम होता है वास्तु दोष का, उसमें क्या करें कि अपने घर में क्रिस्टल के बने गणेश जी की स्थापना करवा दीजिए। स्थापना किसी पंडित द्वारा होगी तो उससे क्या होगा, आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो एक बहुत सिंपल सा नियम है ये, क्रिस्टल से बने गणेश जी काफ़ी मददगार होते हैं वास्तु दोष दूर करने में। और एक जो है मुख्य द्वार पर आपने हमेशा ही देखा होगा कि गणेश जी बहुत से लोग स्थापित करते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं रहता है कि हम क्या किस चीज़ से बने गणेश जी स्थापित करें जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी देवी का वास हो। तो 3 लकड़ियाँ हमारे शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय मानी गई हैं, आम की, पीपल की और नीम की। अगर इन तीनों में से किसी के भी बने हुए गणेश जी आप अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करते हैं तो आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो तथा जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कभी भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है। तथा कभी कभी जैसे कई बुरे लोग भी आते हैं आपके घर में तो उनकी भी बुद्धि आपके घर पर आकर चल नहीं पाती है। मतलब अगर वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं तो वो आपके घर पर आके उनका मुख जो होता है वो बंद हो जाता है, अगर आप इन 3 लकड़ियों के बने हुए गणेश जी अपने घर में स्थापित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और पूजा शक्ति चैनल में फिर से आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।